गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सुप्रभात। तो आज का टॉपिक है बिहार की भौगोलिक स्वरूप। तो आज बिहार से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2020 को। 15 नवंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो यह 48.85% जमीन लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन, पटना का स्थानीय समय क्या है? तो भारतीय मानक समय से आगे। भारतीय मानक समय से आगे है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो वह राज्य बिहार है। वह राज्य कौन सा है? वह राज्य बिहार है। वह राज्य बिहार है। वह राज्य बिहार है। वह राज्य बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का क्षेत्रफल। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.86% है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 13वां स्थान है। कौन सा स्थान? 13वां स्थान। कौन सा स्थान? 13वां स्थान। अगला क्वेश्चन, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो यह उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। किस भाग में? उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार किस से सबसे नजदीक है? तो यह पश्चिम बंगाल से सबसे नजदीक है। किस क्षेत्र में? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से। क्षेत्रफल के दृष्टि से किसके समीप है? तो पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है? तो यह कैसा है? तो आयताकार है। कैसा है? आयताकार है, रेक्टेंगल। अगला क्वेश्चन, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो यह 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, बिहार का पूरब से पश्चिम तरफ चौड़ाई कितना है? तो यह चौड़ाई 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल? 9 प्रमंडल है। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। 38 जिले हैं। 38 जिले हैं। सबसे बाद का जिला कह दे तो यो अरवल जिला आता है। कौन सा जिला? अरवल जिला। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। कौन? पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी
चंपारण है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिला का समूह। तो सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा? तो वह जिला शिवहर है। वह जिला कौन सा है? शिवहर जिला। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल से शिवहर जिला। अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने राज्यों को अलग कर झारखंड राज्य को बनाया गया? बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जिला। कितना जिला? तो 18 जिला अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 15 नवंबर 2020 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में कितने जिले की संख्या थी? तो 37 जिला। कितना जिला? 37 जिला। और एक जिला बढ़ा, तो अब हो गए हैं +1 38 जिला। तो 38वां जिला कौन है? तो वो है अरवल। कौन? अरवल जिला। 38वां जिला अरवल जिला। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे नवसृजित जिला कौन सी जिला के विभाजन के उपरांत बना? यानी कि बिहार का विभाजन के बाद नया बनने वाला जिला कौन सा जिला? तो अरवल जिला, जो किससे विभाजित हुआ है? तो जहानाबाद जिला से। किससे? जहानाबाद जिला से विभाजित होकर के बना है। अगला क्वेश्चन, बिहार का जिला जिसका सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से स्पर्श करता है, वह जिला रोहतास जिला है, जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन, बिहार का वह जिला जिसका सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करता है, वह है पश्चिम चंपारण। कौन? पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार जिला का समूह कौन कौन है? तो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये सब जिला जो झारखंड राज्य से स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार जिला है, तो नेपाल को स्पर्श करने वाला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है, जो नेपाल सीमा के साथ अपना सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार का जिला, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ एवं रोहतास। ये सब है जो उत्तर प्रदेश के सीमा से अपना सीमा साझा करता है, यानी स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। 101 है। अगला क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2020 को पृथक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो यह 48.85% जमीन लेकर के बिहार से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरों की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में शहर की कुल जनसंख्या 199 यानी 199 है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में स्वराज
ग्रामीण की संख्या कितनी है? तो यह 44,874। तो बिहार में ग्रामीण संख्या कितनी है? तो 44,874। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो यह ऊंचाई है 173 फीट। कितना? 173 फीट। अगला क्वेश्चन, पटना का स्थानीय समय क्या है? तो भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से आगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो वह 86 डिग्री यानी 86 डिग्री रेखा है जो बिहार से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करता है? तो यह सीमा है जो नेपाल देश से स्पर्श करता है। किससे? नेपाल देश से। अगला क्वेश्चन, बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में बिहार विस्तृत है यानी फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। तो पश्चिम बंगाल और नेपाल के स्पर्श करने वाले जिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज जिला। कौन? किशनगंज जिला। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो वह राज्य बिहार है। वह राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन, बिहार के उत्तर में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून घाटी कहा जाता है। क्या? दून घाटी। हरहा नदी घाटी को दून घाटी कहा जाता है। किसी शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो सोमेश्वर श्रेणी यानी सोमेश्वर का पहाड़ है जो बिहार और नेपाल के सीमा रेखा को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो बिहार के दक्षिणी भाग है जो गंगा का जो कितने भाग पर स्थित है? तो यह 33,670 वर्ग किलोमीटर पर यह विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो यह 90,650 वर्ग किलोमीटर में मैदानी भाग है, बाकी भाग में पहाड़ी भाग। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदानी भाग के ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो यह 6 सेंटीमीटर। कितनी है ढाल? तो 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी में सम्मिलित है। तो रामनगर टून की पहाड़ी श्रृंखला एवं सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी अवस्थित है? तो यह पश्चिम चंपारण। कहाँ? पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? यह विंध्यान का। कौन? विंध्यान का। कौन? विंध्यांचल का। विंध्यान का। अगला क्वेश्चन, गंगा के उत्तरी मैदान भाग में काप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या
कहा जाता है वह तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई। अगला क्वेश्चन, बिहार का सर्वोच्च श्रृंखला कौन है? श्रृंखला कौन है? बिहार का सर्वोच्च श्रृंखला कौन सा है? तो सोमेश्वर की श्रृंखला यानी सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, बिहार की सर्वोच्च श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? तो यह 774 मीटर, यानी बिहार की सबसे ऊंची चोटी का ऊंचाई कितना है? तो 774 मीटर। अगला क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो यह बागमती नदी। कौन? बागमती नदी, जो उत्तरी भाग मैदान खंड को दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्माण करती है? तो यह सोमेश्वर की पहाड़ी है जो नेपाल के साथ 60 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, अवरक प्रधान श्रेष्ठ चट्टान जिलों के किस समूह में पाई जाती है? बांका जिला, जमुई जिला और नवादा जिला में अवरक की चट्टान, श्रेष्ठ चट्टान पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? तो यह प्रतदार चट्टान की प्रधानता है। कौन सा? प्रतदार चट्टान। अगला क्वेश्चन, नंबरिंग में गलत हो गई है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये बंगार कहलाती है। क्या कहलाती है? बंगार। अगला क्वेश्चन, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है तो किस मिट्टी से? तो कछारी मिट्टी से। बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से? तो कछारी मिट्टी से। किस मिट्टी से? कछारी मिट्टी से। अगला क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है कैसी है? तो आर्द्र है। कैसी जलवायु? आर्द्र जलवायु। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो वह जलवायु अर्ध शुष्क है। कैसी है? अर्ध शुष्क। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थान है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म होता है? तो वह गया है। गर्म के समय में सबसे अधिक गर्म और ठंडा के समय में सबसे अधिक ठंडा होता है, वह जिला गया जिला। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होता है? तो यह बंगाल की खाड़ी के मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो वह किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात से होती है ये वर्षा, शीतकालीन वर्षा। अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव रहता है, जिससे वर्षा ऋतु में मानसून यानी बारिश होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बिहार में शीत ऋतु में झंझावत वर्षा होने का कारण है? यह चक्रवातीय तूफान के कारण झंझावत वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, बिहार के मैदानी भाग में औसत वर्षा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? उत्तर पूर्वी बिहार में। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है?
15 से 20 जून को। कब? 15 से 20 जून को मानसून की आगमन होती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक आता है? तो यह 15 अक्टूबर तक। कब? 15 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाती है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करता है? यह चौसा के निकट। कहाँ? चौसा के निकट प्रवेश करता है। कहाँ? चौसा के निकट। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियां में से कौन छोटा नागपुर के पठार भाग से निकलती है? वह नदी फल्गु नदी है। कौन? फल्गु नदी, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के बिहार में लंबाई कितनी है? यह 425 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है, गंगा नदी का। अगला क्वेश्चन, बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वह कोसी। कौन? कोसी। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन नहीं है तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।